और अच्छे से अच्छे लोग शादी के लिए राब्ता भी करेंगे। उम्मीद है कि इसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सना मलिक। आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो 22 साल एक लड़की हैं, खूबसूरत है और एक अदद रिश्ता भी दरकार है। और ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, जो परेशानियां मतलब ज़िंदगी में जो अच्छे बुरे हालात आए, माँ बाप के बगैर आए, भाई ने साथ ना दिया, वो कहानी सुनेंगे उनकी मुँह ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोनिया। सोनिया। आपकी उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि ऐसे क्या हालात बने कि आप सोशल मीडिया के सामने आई हैं? कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 बहन भाई हैं और भाई की शादी हो चुकी है, अम्मी अब्बू फौत हो गए हैं। तो जो भाई है उसने मेरी शादी कर दी थी भाभी ने। तो भाई ने शादी की थी कि भाभी ने करवाई थी? भाभी ने करवाई थी। तो जो इससे शादी हुई थी वो पागल था, ज़हनी तवाज़ुन उसका ख़राब था। हाँ। तो भाई भाभी ने ऐसे क्यों किया? पता नहीं ऐसे क्यों की है। भाभी शुरू भाई की से, खुद की बेटी है? हाँ जी है। क्या खुद की पागल से कर देगा शादी? ये तो अल्लाह बेहतर जानता, करेगा या नहीं करेगा। नहीं, एक छोटी सी बात है कि मैं हैरान होती हूँ कि भाई सिर्फ बहनों के मामले में इतने संगदिल हो जाते हैं कि अपनी बेटियों की भी शादी ऐसे पागलों से करवा देंगे, जबकि माँ बाप का साया भी सर पे ना हो। तो पागल से शादी होगी, 1 साल रही है, फिर अलहदगी। आपको कैसे पता लगा कि वो पागल था? उससे ये झटके लगते थे। दौरे पड़ते थे मतलब? तो अपनों में हुई थी? नहीं, गैर। गैर थे। तो 1 साल कैसे गुजारा किया उसके साथ? बहुत मुश्किल। सास ससुर थे? हाँ, बहुत मारता था। वो भी मारता था? हाँ जी। तो कभी भाई से शिकायत नहीं की कि मैं उधर खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ये कुछ होता है? भाई से कहती थी, भाभी कहती थी ये ड्रामे करती है। भाभी कहती थी? हाँ जी। वो खुद किसी की बेटी नहीं थी? उसने खुद बेटी को पैदा नहीं किया? एहसास नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अम्मी अबू को फौत हुए कितना अरसा हुआ? अम्मी तो मैं छोटी थी जब फौत हो गई है, तो अब्बू मेरी शादी से 4 साल पहले फौत हो। अबू शादी से 4 साल पहले फौत हुए हैं। तो मतलब कि कुछ इस तरह का था कि भाई के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी आपकी? हाँ जी। क्या भाई से ज़्यादा खा लेती थी? नहीं, ज़्यादा तो नहीं खाती कि भाई को थी। तंग करती थी, फरमाइशें करती थी उनसे? नहीं, कभी नहीं कोई फरमाइश की। अम्मी अबू के बाद कभी भाई ने अपना हक अदा नहीं किया कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी बहन को कुछ चाहिए तो मैं पूरा करूँगा? नहीं, वो जो भाभी ने कहना उसने वही करना है। उस बचपन से दोनों साथ रहे हो? हाँ जी। बड़ी बात है कि बहन भाई एक जगह साथ रहते हैं, एक जगह इकट्ठे बड़े होते हैं, और जो कल की आई होती है जिसको साल 2 साल नहीं हुए होते उसके पीछे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उसकी सगी माँ ने उसे पैदा करके इसके लिए भेजा था। उस बहन भाइयों का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जिन्होंने साथ ज़िंदगी के दुख सुख देखे होते हैं। माँ बाप के बगैर जिन 2 बहन भाइयों ने एक दूसरे का सहारा बने हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं, आप अपनी बहन से ज़्यादा उस औरत पर यकीन करने लग गए हैं जिसको अभी आपकी ज़िंदगी में आए साल 2 साल हुए हैं। आपको इतना ख्याल नहीं कि आपकी बहन पता नहीं किन परेशानियों से गुजर के आप तक आई है। माँ नहीं थी सर पे, अपनी बातें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी चीज़ें कुछ भी मांगने से पहले वो 10 बार सोचती होगी कि मेरे घर में रहने वाले 2 मर्द हैं, इनको अपनी ख्वाहिश बताऊं भी तो कैसे। आपने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि भाई मैं अगर अपनी बहन का हकदार बदलने वाला हूँ, उसका एक सरनेम चेंज होने वाला है, तो मैं कम से कम उसकी तफ्तीश तो कर लूँ, मैं पता तो करवा लूँ कि जिससे शादी कर रहा हूँ वो ठीक है भी कि नहीं है। आपने कि उसे गाय भैंस समझ के किसी भी खुंडे के साथ बांध दिया है, और फिर साल बाद वो जब आई है तो आप कहते हैं जी वो ड्रामे कर रही है। अल्लाह ना करे कि कल को आपकी ज़िंदगी में ये मुकाफ़ात अमल हो। मुकाफ़ात अमल जो होता है ना बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो जब इंसान पे खुद गुजरती है तो उसे पता लगता है कि मैंने फ़लाँ के साथ बुरा किया था, और अल्लाह पाक की ऐसी लाठी बेआवाज़ होती है जो पड़ती ही पड़ती है। तो अब आप क्या चाहती हैं सोनिया? मैं चाहती हूँ मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। मैं अपनी खाला के यहाँ रहती हूँ। खाला के यहाँ रहती हैं सोनिया? अगर ज़िंदगी में देखें, ज़िंदगी अकेले नहीं गुजरती, अगर कोई अच्छा हमसफ़र मिलता है तो शादी करेंगी? शादी करूँगी, पहले देखूँगी। पहले देखूंगी, ज़ाहिर बात है सोनिया, ये ज़िंदगी का वो फ़ैसला है जो बेशक किसी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। आपने पहले जैसे अपने घर वालों पे जो फ़ैसला छोड़ा था, उन्होंने जो किया उसका नताइज तो हम लोग भी देख ही रहे हैं। लेकिन अब आप ज़िंदगी में कैसा इंसान चाहती हैं? अच्छा हो जो खुद अगले को समझे, मैं भी समझूँ वो भी समझे। खुद कफ़ील हो? हाँ जी। जी, तो आपने सुनी सोनिया की कहानी। उम्मीद है कि इसकी ज़िंदगी इस वीडियो के बाद ज़रूर बदलेगी, लोग हेल्प भी करेंगे और अच्छे से अच्छे लोग शादी के लिए राब्ता भी करेंगे। उम्मीद है कि इसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। दीजिए अपनी हौस को इजाज़त। सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।